देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम कर रही हूं ताकि कोरोना को खुद से दूर रखूं, उस चेन को ब्रेक कर सकूं। लेकिन मेरी टीम लगातार वहां एबीपी न्यूज के दफ्तर में मौजूद है। जान जोखिम में डालकर काम किया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर ये सरकारें काम करती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जान तो छोड़ दीजिए, ईमानदारी से क्या काम करती हुई ये सरकारें इस वक्त दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके का संकट इस वक्त दिखाई दे रहा है, उस संकट में इन सरकारों को सुपर एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए था, लेकिन हो इसके ठीक उलट रहा है। पता है सुपर एक्टिव मोड में कौन है इस वक्त? हमारे कोर्ट्स हैं, न्यायालय है। चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, एक के बाद एक। और कल दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कड़ी फटकार लगाई गई केंद्र सरकार को। आज उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए पहुंची केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने यह कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं यहां पर कुछ कहने के लिए आए हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि हम भी दिन रात मेहनत करके लोगों तक जो सहूलत पहुंचानी चाहिए वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रोज फटकार, कभी हत्यारा कहा जा रहा है, कभी शतुर्मुर्ग कहा जा रहा है, कभी मूक दर्शक कहा जा रहा है। और इन सारी की सारी बातों के पीछे कोर्ट का भी दर्द है कि आप देश की जनता को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं। मामला आया था ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। मामला शुरू हुआ था कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन, जितनी मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, सरकार उतनी मुहैया केंद्र की नहीं करवा पा रही है। यही मामला अब इतना आगे पहुंच गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि आज आधी रात तक, क्योंकि 24 घंटे की अवधि होती है, 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली की सरकार को उपलब्ध करवा दी जाए। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि बाकी राज्यों की कीमत पर यह ना होने पाए। अब आज जो मेरा सवाल है वो सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ बहुत लोगों को विचार करने के लिए एक मौका मिलेगा। सवाल यह है कि जब बार बार केंद्र सरकार और बाकी सरकारों को फटकार लगाई जाती है तभी सरकारें काम करने के लिए आगे आती हैं। क्या जब तक कोर्ट फटकार नहीं लगाएंगे सरकार अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगी? और यकीन मानिए सवाल सिर्फ यहीं पर आकर नहीं रुक जाता है। सवाल यह है कि शतुर्मुर्ग, हत्यारा, नरसंहार, इन तमाम विश्लेषणों को सुनकर क्या अब सरकार जागेगी, काम करेगी, ईगो हर्ट होगा? सवाल यह भी है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई की कीमत जो है वो जनता को क्यों भुगतनी पड़ रही है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, जब ये सरकारें चुनाव के वक्त इस जनता के बीच में जाएगी, वो जनता जो अपने बाप, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदारों को खो रही है, तो ये सरकार किस मुंह से वोट मांगेगी? एक एक मौत का हिसाब ये जनता मांगेगी और क्या वो हिसाब सरकार दे पाएगी? आज इसी पर हुंकार सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। देश पर कोरोना की मार बरकरार। तीन दिन घटकर फिर बढ़े कोरोना के केस। लोग बेदम, लेकिन ऑक्सीजन अब भी है कम। लोगों की काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और लोग ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। कल से ही ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक इनको नहीं मिल पाया है। कोरोना की मार, लेकिन वैक्सीन के लिए इंतजार। भोपाल में भी 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हो गया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित RPVV वैक्सीनेशन सेंटर साइट पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटर पर कितने सारे लोग जो हैं टीका लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जनता की पुकार, जान बचा लो सरकार। ये सिलेंडर तो ये कह के दिए जा रहे हैं ये भरा है, लेकिन जब लगाते हैं तो पता चलता है कि ये खाली है। सर प्लीज़ सर कुछ कीजिए सर, हम लोग बहुत मजबूर हैं। जब देश पर आफत, एक्शन में अदालत। कोरोना का वार कटघरे में है सरकार।
हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं उनका तारुफ करवाऊं, निपुण सहगल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग को बहुत नजदीक से कवर कर रहे थे। उनका रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी निपुण क्या थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी यही थी कि हम इस बात पर नहीं जाना चाहते हैं कि किसी अधिकारी ने अवमानना कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। किसी अधिकारी को जेल भेज देंगे तो ऑक्सीजन थोड़ी आ जाएगा। मिलजुल कर काम करने का ये समय है, वही किया जाए। और आज रात 12 बजे तक दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करे केंद्र सरकार, और दिल्ली और केंद्र सरकार के अधिकारी मिलकर बैठे आज शाम को और योजना बनाए कि आगे ऐसा कैसे हो कि ये सप्लाई बिल्कुल बाधित ना होने पाए और दिल्ली को जो ज़रूरत है वो मिले। ये पॉइंट भी कल 10:30 बजे बताना होगा दोनों सरकारों को। ओके निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। नुपुर शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इन्होंने ऑक्सीजन के मुद्दे पर कई सारे अस्पतालों की वकालत की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले नुपुर, कल कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि अवमानना क्यों नहीं होनी चाहिए। आज जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना के लिए किसी अधिकारी को जेल में भेज दे और ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ति हो जाएगी, ऐसा हम नहीं मानते। सबको मिलजुल कर काम करने आप लोगों को हिदायत दी है कि आप बॉम्बे मॉडल, मुंबई मॉडल से कुछ सीखिए। रूबिका जी नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी काश आज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता आते। कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने, मेरे पास पिटीशन भी पड़ी है जो आज सर्वोच्च न्यायालय में गई थी, मैं इसको भली भांति फॉलो भी कर रही हूँ। कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी कि हम आपके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू कर देंगे। आज उच्च न्यायालय ने बहुत ही, मैं कहूंगी, इस चीज की गंभीरता को देख के कहा है कि केंद्र सरकार के अफसरों के ऊपर अगर आप कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चालू कर देंगे, आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे कोई ऑक्सीजन तो सप्लाई हो नहीं जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो ये बीएमसी का उदाहरण ये केंद्र सरकार की एसएलपी के अंदर दिया गया है और आज सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता सर ने ये बताया कि 21 अप्रैल को मुंबई शहर के अंदर 92,000 एक्टिव केसेस थे, लेकिन बीएमसी किसी तरीके से 245 मीट्रिक टन प्रतिदिन में ऑक्सीजन को किस तरीके से मैनेज कर रही थी, ये भी सोचने वाली बात है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज पूछी जस्टिस चंद्रचूड़ ने, क्या बीएमसी का मॉडल हम दिल्ली में नहीं अपना सकते क्या? हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, हम आपकी तरफ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहे, लेकिन क्या उस चीज को अपनाया नहीं जा सकता? और आज रोहन जी बैठे हैं तो इसी चीज पे मैं उनको कांग्रेचुलेट करूंगी कि जब कहीं ना कहीं लगने लगा कि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूं 19 अप्रैल को ही महाराष्ट्र की सरकार को ये पूछा क्या रेलवे से क्या ऑक्सीजन हमारे यहाँ सप्लाई हो सकती है क्या? उससे 21 अप्रैल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चालू हुई। मैं कहूंगी कि जहां पे एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग की जा रही है, कड़ी पुरजोर मेहनत हो रही है, रात भर कोई नहीं सो रहा, और ये चीज आज सर्वोच्च न्यायालय ने मानी है। किसी के ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चला के या किसी को कह के आप दूसरे प्रदेश चोरी कर लीजिए, ये नहीं। नुपुर, आप ये कह रही हैं कि अगर हमें नॉन बीजेपी शासित राज्यों के साथ पार्शियलिटी करनी होती या उनके साथ किसी तरह का कोई बदला लेना देना होता तो फिर महाराष्ट्र में वो नहीं हुआ होता जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहनी पड़ जाती है कि देखिए मॉडल अगर सीखना है तो वहां से सीखिए। आप कह रहे हैं कि किसी तरह की कुछ गड़बड़ी दिल्ली की तरफ से हो रही है। रवि श्रीवास्तव, देखिए उनका पहली बात तो ये मेरी मित्र जो भाजपा की बयान दे रही है, इनको ये समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल से पहले उन्होंने 490 मीट्रिक टन की डिमांड की। उसके बाद जब सिचुएशन और बिगड़ी तो उन्होंने 700 टन की डिमांड की, और सिचुएशन और बिगड़ी तो आज उन्होंने 976 मीट्रिक टन की डिमांड की, और उनको मिली क्या सप्लाई? इसकी 1/3।
तो अभी यही तो एक सवाल है कि भाई केंद्र सरकार उसको अगर ऑक्सीजन ही नहीं देंगे तो उसको क्या मैनेज करेंगे कि वो 200 टन में मैनेज कर लो और 250 टन में मैनेज कर लो और 300 टन में मैनेज कर लो। आपको दिल्ली की हालत तो दिखाई दे रही है ना, लोग सड़कों पर ऑटो रिक्शा के अंदर सिलेंडर लगा करके बैठे हुए हैं, तो अस्पतालों में लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की वजह से। मेरे विचार से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि प्लीज सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अरेबियन सी में डालिए और सबसे पहले मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाइए, चाहे जैसे भी पहुंचानी हो, टैंकर में लाइए, हवाई जहाज में लाइए, ट्रेन में लाइए, सिलेंडर में लाइए, कैसे भी लाइए, लोगों को गैस दीजिए ला करके। और दिल्ली सरकार की कोई नाकामी अभी तक सामने नहीं दिखाई है। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि पूरी कोशिश दिल्ली सरकार ने की है और यहाँ पर ओके रवि जी, आज मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बहुत दिल से लगाकर ये बुलेटिन कर रही हूँ, ये हुंकार भर रही हूँ कि आपस में लड़कर कोई फायदा नहीं होगा, इसका कोई सलूशन मिलना चाहिए। और मैं इस टिप्पणी को बार बार जहन में रखूंगी जब आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है? अब आप कह रहे हैं कि आप, हाँ नुपुर जी 10 seconds एंड देन आई विल गो टू सुधीर मिश्रा। 10 सेकेंड। मैं आपको जान के हैरानी होगी और मैं ये रिपोर्ट आपसे भी साझा करूंगी रूबिका। 1 मई तक आपको चौंक जाएंगी बिल्कुल। 22 अप्रैल से हर प्रदेश को और खास करके हरियाणा और दिल्ली को, स्पेशली दिल्ली को 40 मीट्रिक टन तेल के रुड़केला प्लांट से सप्लाई की एलोकेशन कर रखी है केंद्र सरकार ने। 22 अप्रैल से 1 मई तक दिल्ली ने केवल 23 मीट्रिक टन, दिन का 40 मीट्रिक टन सप्लाई एलोकेशन है। 22 अप्रैल से प्लीज मुझे बोलने दीजिए, सॉरी बोलने दीजिए, मैं प्लीज बोलने दीजिए रूबिका जी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही। मैं आपको रिपोर्ट में से पढ़ के बता सकती हूँ कि 22 अप्रैल से आपको मौका दूंगी। प्लीज, ये तरीका नहीं रवि जी, मैं है, मौका दूंगी। झगड़ालू हो गया ना, ये तो झगड़ालू हो गया ना, यही तो बात है। मैं आपको बिल्कुल सीधा रिपोर्टेड उदाहरण दे रही जो सबमिशन में है। 22 अप्रैल से 1 मई तक, जबकि दिन की एलोकेशन मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल अपने घर के लिए तो ऑक्सीजन नहीं मांग रहे ना। पहले सुनिए नुपुर, मेरी बात नहीं, मैं इतना डिटेल में नहीं, मुझे आप ये बस ये नहीं, मुझे आम भाषा में समझाइए, मैं ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपने घर के लिए ऑक्सीजन नहीं मांग रहे हैं। अगर वो ऑक्सीजन मांग रहे हैं कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो आप लोग 300 मीट्रिक टन भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं पर डे के हिसाब से। क्यों नहीं है? ये बाकी राज्यों के साथ भी आप ऐसा ही कर रहे हैं क्या? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये बिल्कुल झूठ है। कल ही दिल्ली को 555 मीट्रिक टन पहुंचा है, और मैं जो आपको उदाहरण दे रही हूँ रूरकेला प्लांट का, वही बगल के पड़ोस के हरियाणा ने, वो तो 2 मई को कोर्ट ने आपसे कहा था, इसीलिए रूबिका जी, जो पड़ोस का हरियाणा है उसी रुड़केला प्लांट से 200 मीट्रिक टन 1 मई तक मंगवा चुका है। अगर हरियाणा प्रदेश कर सकता है, अपने आप क्रायोजेनिक टैंकर्स की आप अरेंजमेंट कर सकते हो। मैं पूछना चाहती हूँ, थाईलैंड के टैंकर्स कहाँ हैं जो दिल्ली ने इंपोर्ट किए थे? मेरा सीधा सवाल है। हम लोग सारे 1.5-2 हजार टैंकर्स को फ्लाई कर रहे हैं, एयरलिफ्ट कर रहे हैं, और रेलवेज भी आ गई, नेवी भी आ गई। सुधीर जी, दिल्ली सरकार ने नुपुर शर्मा रुकिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुधीर मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं। सुधीर जी, जस्ट टेल मी सर, मुझे ये समझाइए कि आम आदमी को ये नहीं लेना देना है कि नुपुर शर्मा बीजेपी की, रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के, इन दोनों की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है। वो ये चाहता है कि उसका घर का आदमी बच जाए, वो दर दर भटके ना। क्या गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी, और हम इसे क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं? रूबिका, आप आंसर खुद ही दे रही हैं। देखिए, सॉर्ट आउट तब होगा जब हम आपस में पहले तू मैमे से निकलेंगे। और 20 अप्रैल 21 अप्रैल से नुपुर अधिवक्ता भी हैं, वो जानती हैं, जब से डिवीजन बेंच ने सुनना शुरू किया है ऑक्सीजन के इशू पे, उसको ऑक्सीजन बेंच भी बहुत लोग कहने लगे हैं। उनकी सबसे बड़ी एंग्विश यही है कि वो दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ये नहीं होने वाला है कि अगर 700 मीट्रिक टन की डिमांड हाईकोर्ट ने कल रखी और उनको बताया कि आपको 700 मीट्रिक टन देना है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स भी किया, उस बात का एडवांटेज लेकर दिल्ली गवर्नमेंट भी मुकर नहीं सकती है कि उनको पहले क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया देश के सारे अखबारों में कि हमें ऑक्सीजन टैंकर्स चाहिए।
तो वो पहले वाले भी ऑर्डर्स हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एक पहली बात। दूसरा, मैं आपको बताऊं भयावह पक्ष क्या है। मैं 2 हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं और मैं जानबूझ के बहुत नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसकी भी परिणाम हमें कई बार भुगतने पड़ते हैं। आप हमें एक बात बताइए, जब डॉक्टर्स के फोन हमें आने लगे, लॉयर्स के फोन आते हैं, नूपुर को भी आते होंगे, मीडिया के लोगों के फोन आते हैं, जब उनको पता है कि हम हॉस्पिटल में शायद व्यवस्था कर सकते हैं, मेरी माँ, मेरी एल्डर सिस्टर सब ऑलरेडी कोरोना संक्रमित हैं, हम सबको नहीं देख पा रहे हैं, और डॉक्टर्स बिलख के फोन करते हैं मुझे बेड दिला दीजिए, तो सिचुएशन तो भयावह है। और उस पर उससे भी ज्यादा भयावह यह है कि जो छोटे नर्सिंग होम हैं और उनसे भी छोटे छोटे जो 5 बेड और 10 बेड के जो लोग अपना कुछ इलाज करना चाह रहे हैं, उनको सिलेंडर तो मिल सकते हैं ना। अगर जो हमारे होल्ड करके 30 से 40 हजार सिलेंडर लोग दिल्ली में लेके बैठे हुए हैं, क्यों नहीं एनसीटी गवर्नमेंट उसके लिए कभी एडवर्टीजमेंट निकालती है कि अगर आप होल्ड करके बैठे हैं, सरेंडर द सिलेंडर। ये कैंपेन हम लोगों ने 2 दिन से चलाया भी कि आप सरेंडर करिए सिलेंडर को अगर आपको जरूरत नहीं है आज के दिन में। तो एक तो ये पहली पक्ष है। दूसरा, कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि सेंटर अपने एलोकेटेड ऑक्सीजन को पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसको दिल्ली के बॉर्डर पर लाके छोड़ना है। और यही रीजन है कि डिवीजन बेंच बहुत एडमेंट हो गई और उसके अगेंस्ट आज सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि 480 या उसको बढ़ा के 580 किया गया या अब 700 कर दिया गया। वो एलोकेशन एक दिन का है, वो टोटल का नहीं है। और ये बात नूपुर की भी सही है यहाँ पे कि जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं उसमें भरकर ऑक्सीजन आप प्लेन से नहीं ला सकते, उसको एक तरफा आप ले जा सकते हैं और उन एलोकेटेड प्लेस से आपको अल्टीमेटली बहुत सावधानी से ट्रेन से भी लाना पड़ेगा और उससे भी लाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट आज के दिन में व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रही है, हॉस्पिटल्स का कोऑर्डिनेशन करा रही है, और पहले दिल्ली हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो आपस में बात करें। क्या ये लोग आपस में डिवीजन बेंच नहीं बना सकते हैं? केजरीवाल जी और डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी डिवीजन बेंच बननी चाहिए। एक आपने एक अच्छा यहाँ पर सजेशन दिया है कि इनकी डिवीजन बेंच बन जाए। नुपुर शर्मा, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले रोहन गुप्ता और अभिज्ञान दोनों यहाँ पर हैं। एक ओपनिंग रिमार्क इनसे ले लेती हूँ और उसके बाद विल ट्राई टू स्पीक अबाउट इट। रोहन जी, क्या नजर आ रहा है, ऐसा क्या है जो आपके पास है और दिल्ली के पास नहीं है कि आपने सामंजस्य केंद्र सरकार से बना दिया लेकिन दिल्ली सरकार नहीं बना पा रही है? देखिए, मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में पूछ रही हूँ। बिल्कुल मैं समझ गया। मैं जो हुंकार आपका शो है काफी लोग देखते हैं और बड़े दुख से देख रहे होंगे। करीब मैं आपके ही शो पे दूसरी या तीसरी बार जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इतनी सारी मीटिंग हो रही है, इतने सब हो रहे हैं, पर आज भी लोग तो मर रहे हैं। नुपुर शर्मा के रवि श्रीवास्तव पे आरोप लगाने से क्या जान बच जाएगी, या रोहन गुप्ता के पे आरोप लगाने से जान बच? हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और सही में जो 2 विंडो अलग है आप और बीजेपी की, वो विंडो एक ही होनी चाहिए और आपका सवाल उन दोनों का साथ में होना चाहिए कि आप जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे नुपुर शर्मा की ये आर्ग्यूमेंट करने से कि दिल्ली सरकार नहीं कर रही है या रवि श्रीवास्तव के बोलने से कि उससे जान नहीं बचेगी। प्राथमिकता है आपके शो की, हम सबकी है कि जान कैसे बचे। मैं अभी पढ़ रहा था कि अब जो हॉस्पिटल है वो मजबूर हो चुके हैं प्लांट्स इंपोर्ट करने के लिए कि जिससे एसओएस कॉल ना दिया जाए, क्योंकि होता ये है जब रूबिका जी एसओएस कॉल जब एक हॉस्पिटल देता है बाकी मरीज भी घबरा जाते हैं। वहां पे जो लोग जितने लोग हैं सब लोग एक सत्ते में आ जाते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, क्या होगा। तो ये हमको रोकना पड़ेगा। ये भयावह परिस्थिति है, यहाँ पे दोषारोपण मत कीजिए। जो कोर्ट को अगर बोलना पड़ता है, जो हमारे लॉयर ने कहा, क्यों मिलके काम नहीं कर सकते? जगह ये 364 दिन है आपके पास, ये आपदा का समय है। बैठ के 10 दिन से अगर ऑक्सीजन की किल्लत है, मैं कोई मॉडल में पढ़ना नहीं चाहूंगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कोई उपकार नहीं किया है। कांग्रेस की कोई भी सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको मिलके कहीं पे कोई ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट है उससे बात करके ऑक्सीजन लेके आए। एयरलिफ्ट कराना है, जो कराना हो करे। कब तक आप लोग यहाँ पे दोषारोपण करेंगे? दोनों को विंडो को साथ में रखिए, बहुत शानदार बात में रखिए कि कोई एहसान नहीं किया है, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज की तारीख में साथ रहने की जरूरत है। साथ एक दूसरे का निभाएंगे तभी जाकर जनता बच पाएगी। और रूबिका जी, मेरी आपसे एक विनती है, ये कितनी सही बात है। खुदा ना खास्ता, जब आप दिल्ली की डिबेट करें, से जब आप डिबेट करें दिल्ली की, तब आम आदमी और बीजेपी की विंडो सेम रखिए और दोनों को एक साथ सवाल पूछिए कि आप ऑक्सीजन कब देंगे। रूबिका जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे चीजों में आप सोसाइटी की रेजिलियंस, मैं ये कहना चाह रहा था रूबिका जी कि आप सोसाइटी की रेजिलियंस देखिए कि लोग एक दूसरे की कितनी मदद कर रहे हैं। आप ट्विटर पर कितने सारे लोगों का संदेशा सुनती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, 6 बजे सुबह से हॉस्पिटल ओनर्स का जब फोन आता है
कि हमें डिस्चार्ज करना पड़ जाएगा अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, आपको बताऊं, वो जब हम ड्राफ्ट करते हैं 3 लाइन की कोई अंडरटेकिंग को, तो हमारे भी हाथ कांपते हैं। बुरा हाल होता है। SOS कॉल का जो मतलब है क्या टेरिफिकेशन होता है, वही बात मैं अभिज्ञान से कह रही थी। वो नुपुर, अभिज्ञान, सुधीर जी, रवि जी, रोहन जी, मैं खुद यहाँ पर आ गई। मतलब आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि आपका कोई अपना उस अस्पताल में भर्ती है और वहां पर एक नोटिस आ जाए, चस्पा कर दिया जाए कि 1.5 घंटे की ऑक्सीजन है। मेरे ये कहते कहते मेरी सांस फूल रही है अभिज्ञान। हम इस स्थिति में आ गए हैं और अभी भी कोई गुंजाइश बच जाती है कि राजनीति करेंगे कि फला के पास क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं कि नहीं हैं, कि मैंने बॉर्डर पर पहुंचा दिए कि नहीं पहुंचा दिए। फॉर गॉड्स सेक। रूबिका, 2 बातें बहुत बड़े मन से मैं कहना चाहूंगा, और हम और आप लगातार पहला पॉइंट, ये हमको भी अपनी तरफ देखना पड़ेगा। एक देश के नाते हम वोट देते हैं हेल्थ जैसे इश्यूज पर, इकोनॉमी जैसे इश्यूज पर, बेरोजगारी जैसे इश्यूज पर, हमें अपनी तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। क्यों नौबत ये आई? आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे। लास्ट सवाल आपका बहुत अच्छा, उसको उठाइए वापस। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे कि ये सरकारें सीखती क्यों नहीं है, क्योंकि इनको पता है राजनीति कैसे होती है। अभी मैं चुपचाप सुन रहा हूं, मैं किसी पर को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जैसे ही आप बोलने का मौका देती है, सबसे पहले शुरू होता है आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता आते तो अच्छा होता, फिर आम आदमी पार्टी वाला बोलना शुरू करेगा बीजेपी के प्रवक्ता के प्रति। मतलब 1 सेकेंड के लिए भी कोई रुकने को अभी भी तैयार नहीं है। और अगर सब लोग इतना ही महान काम कर रहे हैं, तो फिर जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर फटकार क्यों खा रहा है? क्यों सिर्फ एक पॉइंट पर पूरी दुनिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत देश में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है? सिर्फ एक पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर द एंटायर वर्ल्ड इज डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग दिस। तो ये हम लोगों को भी देखना पड़ेगा कि हम भूले नहीं, और हम भूले नहीं कि हम किस स्थिति से गुजरे हैं। मैंने ना पहले, हम किस जब मुद्दों हिंदुस्तान से, की बहुत बात अच्छा आती आपने कहा ना है कि जब किसी के तब 1.5 ना घंटे, पहले मैंने दुनिया हाँ, क्या चर्चा की इस पर कभी ध्यान दिया। और ना हमें, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया आपको पता है किस किस्म से उनको, तो वो तो गिद्धों की तरह बैठे रहते हैं कि जरा कुछ ऐसा मिल जाए कि हिंदुस्तान की रेपुटेशन को किसी तरीके से धूमिल किया जाए। लेकिन फिर भी आपकी उस बात पे पूरा दम है और उसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करती हूँ कि आज की तारीख में क्या वाकई राजनीति की जरूरत है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और केंद्र में बैठी बीजेपी, ये तीनों हमारे लिए तो एक है। आप लोगों को जनता की सेवा करनी है, अगर नहीं कर सकते हैं, पीरियड, यू आर आउट, यू आर डन। तो कोर्ट ने कल फटकार लगाई केंद्र सरकार को, कहा अवमानना का नोटिस क्यों ना आपको जारी किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि अधिकारियों को जेल भेज देने से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो जाएगी। अभी प्राथमिकता यह है कि जनता तक किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन पहुंच जाए। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नुपुर, कुछ सवाल आपसे भी थे, कुछ सवाल रवि श्रीवास्तव से भी थे, लेकिन शुरुआत आप कीजिए। अब क्या ये जिम्मेदारी निभाने का वक्त नहीं आ गया है? लेट्स बी इन सुपर एक्टिव मोड। शुक्रिया आपका रूबिका जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं सबके सवाल मैंने लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके प्लीज तीनों का जवाब दूंगी। सबसे पहले अभिज्ञान जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय को लगता कि एफर्ट्स में कमी है तो अवमानना नोटिस के ऊपर रोक नहीं लगाता सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम नहीं बताते, सर्वोच्च न्यायालय भली भांति अपने डिस्क्रिप्शन रखता है इस मामले में। दूसरी बात, मैं भी रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा क्योंकि सिंगल आउट करके मुझे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। नहीं तो आपने भी मुझे सिंगल आउट किया था, क्या हो गया? आपने भी सिंगल आउट किया था, बात सुन लीजिए। दूसरी बात, मैंने आपको सिंगल आउट नहीं किया था नुपुर जी, मैंने कहा रिएक्शन देखिए आप भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का। तो बिकॉज राजनीति बहुत चल रही है, आपको लग रहा है मेरे पास सारे पॉलिटिकल टाइप की बहस नहीं करना चाहता हूं इस विषय पे। मैं तो हमारे साथ हो रही है ना सर, आपने हमारे को सिंगल आउट किया, हमारा भी पूरा हक है, मेरी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कहीं ना कहीं, अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरी बात, अब मैं सुधीर जी पे आना चाहूंगी। सुधीर जी, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, स्पष्टता से, बहुत अच्छी बात आप फैक्चुअली गलत कह रहे हैं, लेकिन आप, मैं प्लीज बोल सकती हूँ, मैं फैक्चुअली करूँ तो आप सही हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मेरे पास सारे कोर्ट की दलीलें पड़ी, मुझे बोलने दीजिए। आप मेरे बीच में ना बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। सुधीर जी, आपको मैं एक चीज बताऊंगी, 24 अप्रैल को
सॉलिसिटर जनरल तुषार सर ने उच्च न्यायालय के अंदर एक सजेशन दिया था, क्यों ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के ट्रांसपोर्टर्स, ऑक्सीजन सप्लायर्स, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का एक ग्रुप बना के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से मीटिंग हो जाए, क्योंकि ये लोग नहीं सो रहे रात भर। ये 24 अप्रैल की दलील है। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, इससे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के तहत एक मीटिंग रखी गई। 2 मई को आपको पता है रविवार को भी कोर्ट बैठा था दिल्ली उच्च न्यायालय। क्या सबमिशन गई कि मीटिंग में सब बैठे जी, हम लोग थे उसमें। केवल दिल्ली सरकार के नोडल अफसर को छोड़कर। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या ये सॉलिसिटर जनरल साहब ने कोर्ट में नहीं बताया? आप जो बिल्कुल कह रही है रूबिका, बिल्कुल सही बात है कि क्यों नहीं केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ये सारी बैग बना के बैठे, क्यों नहीं ये साथ में आए? लेकिन आना तो आपको रूबिका जी थोड़ा जवाब देने दीजिए, थोड़ा जवाब देने दीजिए। मैं जरा रोहन गुप्ता जी के बात से भी आना चाहूंगी। रोहन जी, मैं तो शुरुआती दौर से यही कह रही हूँ कि ऑक्सीजन मामले में आपने हम सबके साथ मिलके काम किया। आप विपक्षी दल हैं तो बाकी और बीजेडी भी कर रही है उड़ीसा से, क्यों ना दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी करे, मीटिंग ना मिस करे। लेकिन ये उपदेश देने से पहले कृपया करके ये भी देखें, आपका सिर्फ एक उद्देश्य है, एक एम्बुलेंस में ठूसे जाते हैं। देखिए नुपुर शर्मा, आपका सिर्फ एक मैं इनके उद्देश्य ऊपर है। नहीं बोली, रवि जी के ऊपर ये कोई तरीका नहीं है। अब नुपुर जी होगी, नुपुर जी आपकी बात हो गई। आप जानते हैं, आप जानते हैं वक्त की कमी हमारे पास। ओके 5 सेकंड्स रवि जी, मैं उतना ही वक्त आपको दूंगी, रवि जी। ये वादा रहा, उतना ही वक्त बगैर रोक टोक के आपको भी दूंगी, ठीक है? हाँ, मैं जवाब देने दूंगी। 5 सेकंड दे दीजिए। कहाँ का उपदेश वहां पे भी देते अपनी सरकार में, जहाँ पे संतुष्टता थी कि 8 शव एक फायर के ऊपर, एक अर्थी के ऊपर जलाए जा रहे हैं और 22 शव एक एम्बुलेंस पे ठुस के जाते हैं। रूबिका जी, करके ये नहीं सुधरेंगे, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का मजाक ना उड़ाया जाए। रूबिका ने बिल्कुल सही कहा है। विदेश के अंदर, बाहरी देशों के अंदर तो आप ड्रोन उड़ा के बरियल साइट्स और क्रेमेटोरियम्स के ऊपर रख भी नहीं सकते। ये गैर कानूनी अपराध माना जाता है। रूबिका जी ने बिल्कुल सही कहा। नुपुर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं, मैं आई अग्री टू अ पॉइंट, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो ऑक्सीजन आपको पूर्ति करनी है वो ऑक्सीजन आप पूर्ति नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। रवि जी, नुपुर शर्मा ये कह रही है कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, आपके नोडल ऑफिसर उस मीटिंग में मौजूद भी नहीं रहते हैं, तो आप किस हक से कह सकते हैं कि हम मांग रहे हैं इतना और हमें दिया जा रहा है इतना? आप सीरियस है क्या? नोडल ऑफिसर ने अगर कोई गलती की है तो अरविंद केजरीवाल उसके साथ पूरी कार्रवाई करेंगे। तो ये सवाल इनका यही है सबसे पहला कि इन्हें आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है, पहला बदनाम करना है। और क्या ऑर्डर चाहिए आपको? आपका ऑर्डर तो आपके एलजी की एसडीएम ने निकाला था पहले ही। नुपुर जी पहले बात सुनिए। अरे अभी आपको नुपुर शर्मा ये जवाब देने हैं, कर्नाटक को 850 मीट्रिक टन गैस चाहिए, बीच में कोई टोकेगा। नुपुर जी नहीं, हिमाचल को रवि श्रीवास्तव पहले अपनी पूरी बात रखेंगे, उसके बाद रवि श्रीवास्तव पहले अपनी पूरी बात रखेंगे। फिर महाराष्ट्र को भी 200 मीट्रिक टन चाहिए। महाराष्ट्र को 1500 मीट्रिक टन मिली थी, 1661 का एलोकेशन हुआ, 1500 मिली, 200 महाराष्ट्र को भी चाहिए आज, 850 कर्नाटक को चाहिए आज, 200 आज पंजाब को चाहिए, 150 मीट्रिक टन हरियाणा को भी चाहिए। मैडम प्लानिंग करिए। मैं कहना नहीं चाहता था, मगर आप आम आदमी पार्टी और भाजपा बनाने की हर पूरी कोशिश करिए, कितना भी करिए, लोगों को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, कहीं से भी लेकर के आइए आपको। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और आपकी सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो डीएमए एनडीएमए के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। ही इज स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये दोनों को खुले शब्दों में ये बात कही है। बिल्कुल, कितना भी पेन उठा लीजिए, पेन से सवाल नहीं हल होते। गैस देनी पड़ेगी आपको, ऑक्सीजन देना पड़ेगा आपको। सारी जिम्मेदारी रवि जी, अगर सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की है, तो फिर वो जो टिप्पणी है कोर्ट की, वो तो सही टिप्पणी है ना कि आपके बस की कुछ नहीं है। सारे के सारे राइट सब केंद्र को दे देने चाहिए दिल्ली को संभालने के लिए।
ये भी कोर्ट की टिप्पणी थी, इसको मैं नहीं भूली हूँ। लेकिन रोहन, रवि जी प्लीज, रवि जी, यू हैव अ पॉइंट व्हेन यू से कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, बस पीरियड, ऑक्सीजन चाहिए। रोहन गुप्ता जी, रूबिका जी, जिस प्रकार से डिबेट हो रही थी, एक बार रुकिए रवि जी, रुकिए रूबिका जी, जैसे आपने उनको कहा कि जिम्मेदारी निभाने का समय, जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता ने जवाब दिया, मुझे लगता है ये शर्म की बात है। कहीं ना कहीं अगर गलती है तो मानिए, अगर कोर्ट ने कहा है कि जितना सप्लाई दिल्ली को चाहिए अगर आपने नहीं दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो मानने में गलती क्या, उसमें ये डिबेट करके क्या होगा, पूरे देश की जनता दिया। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस को रोक दिया है रोहन जी, देश आपको देख रहा है और आपको, आप जो एक एक सेंटेंस सब बोल रही है, पूरा देश आप पे गुस्से हो रहा है। मत बोलिए बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। उससे ऑक्सीजन हो गया शॉर्टेज, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गया खत्म, ऑक्सीजन शॉर्टेज खत्म हो गया। क्या कोर्ट ने ये कहा है ऑक्सीजन मिल गया दिल्ली को? क्या ऑक्सीजन मिल गया दिल्ली को? जैसे ऑक्सीजन मिल गया दिल्ली को, मिल गया ऑक्सीजन, आपको शर्म आनी चाहिए, पूरा देश आपको देख रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मैं राजनीतिक तौर पे नहीं आया हूँ। रूबिका जी प्लीज इनको चुप करवाइए, मैं बीच में नहीं बोला था, ये इनकी आदत है, ये इसी प्रकार से बोलती रहेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ रूबिका जी, मेरा सिर्फ 2 सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि किसी के बोलने से रोहन गुप्ता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब नहीं रहता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे शॉर्टेज खत्म हो गई और ये कहा किसी अधिकारी को जेल भेजकर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ओके, मैं आपको वही बोल रहा हूँ रूबिका जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी में मैं वही बोल रहा हूँ कि उससे कहीं शॉर्टेज जो है खत्म नहीं हुई है। हम शॉर्टेज पे बात करें, भाजपा प्रवक्ता से एक विनती है कि अपनी गलती छिपाने के लिए किसी और की गलती दिखाने से लोगों की जान नहीं बचेगी। आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। आप भी उस मीटिंग में रहिए, अगर आप आम आदमी पार्टी का नोडल ऑफिसर नहीं रहा, वो भी एक सीरियस मिस्टेक है। आप भी उन मीटिंग में जाइए, उन मीटिंग में जाके आप देश को ब्रीफ कीजिए कि आप क्या उसमें हेल्प कर सकती है। कब तक आप डिफेंड करेंगी? अब जब कोर्ट ने बोल दिया शॉर्टेज है तो है, आपके नुपुर जी डिफेंड करने से शॉर्टेज खत्म नहीं होने वाली है। आपके ये बोलने से कि आम आदमी पार्टी का नोडल ऑफिसर नहीं रहा, देश की जान नहीं बचने वाली है। आप और सरकार ये मानने से कतरा रही है केंद्र की। मैं नुपुर जी, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे हियरिंग्स में हम लोग कोर्ट में रहे हैं और सैटरडे संडेज को भी रहे हैं। अगर कोई ये पर्टिकुलर सोचे कि एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की कोई गलती ही नहीं थी, शुरू के बहुत सारे ऑर्डर हैं जिसमें उनको इंडिक्ट किया है, उन्होंने कहा है आपसे नहीं संभल रहा है। बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन को नहीं दे पा रही थी तो उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाए। लेकिन आज जब कॉन्टेम्प्ट स्टे हुआ तब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो आज भी करना है कि 700 मेट्रिक टन आपको देना है रात तक। मेरा 2 पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितने सीरियस हैं इसको एज ए कंबाइंड यूनिट रिजॉल्व करने के। अगर आज दिल्ली का जो पेशेंट है, जो मुझे फोन करता है, नुपुर को फोन करता है, आपको फोन करता है कि मेरे को बेड चाहिए, आपके इतने सारे ट्विटर मैसेज हैं, अगर वो हिसार, भटिंडा, लुधियाना भी जाना चाहता है तो किसानों के रास्ते से जाना पड़ता है उसको। हम उनको तक तो बोल नहीं रहे हैं कि आप अपने घर वापस चले जाइए। उनके लिए पानी के टैंकर तो आ गए थे। अब हमें जब टैंकर लाने थे क्रायोजेनिक के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो उसके लिए भी आपने टेंडर्स डाले, क्यों नहीं? आपको टैंकर्स फिर भी लाने पड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन कर भी देगी, फिर भी आपको टैंकर आपको लाने होंगे, आपको मिलके लाने होंगे, आपको कहीं से जुटाने पड़ेंगे। अगर दिल्ली की यह हालत आज हुई है कि रसूख वाले लोग भी अब बिलक बिलक के रो रहे हैं कि हमें कोई बेड नहीं मिल रहा है, तो वो कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रवि जी, जवाब है इसका? आप अपने दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन के टैंकर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? आप वहाँ बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए पानी के टैंकर ला सकते हैं। अब कई ऐसे महानुभाव होंगे जो कहेंगे रूबिका लियाकत तुम्हें इतना नहीं पता है कि पानी के टैंकर अलग होते हैं और क्रायोजेनिक टैंकर्स अलग होते हैं। भैया, अगर आप पानी के टैंकर ला सकते हैं तो ये वाले टैंकर क्यों नहीं ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते हैं रवि श्रीवास्तव जी? रूबिका जी, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ और मुझे मालूम है कि कोई भी क्रायोजेनिक टैंकर रात में नहीं बन सकता। क्रायोजेनिक टैंकर बनाने के लिए कई हफ्तों का वक्त लगता है। क्रायोजेनिक टैंकर हाई प्रेशर वेसल्स होते हैं जो हेवी प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। पानी के टैंकर और ये तेल के टैंकर भी कन्वर्ट हो सकते हैं पानी के टैंकर में। क्रायोजेनिक टैंकर सिर्फ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का या वो सबको पता है, कब बनेंगे वेसल होगा तो ही कन्वर्ट हो सकता है। वो कहा तो पता है ना, तो इसीलिए तो नहीं बन सकता आज के रात में। आपके पास है तो लेके आइए ना। कि सरकार तो बहुत बड़ी है भाई, सरकार तो हर राज्य में है, किसी सरकार से लाके दे दे, किसी सरकार से लाके दे दे। हमें तो ऑक्सीजन चाहिए बस।
22 और अप्रैल वो को भी इम्पोर्ट करने वो की भी बात करें। 700 टन ऑक्सीजन चाहिए हमें आज रात 22 अप्रैल की न्यूज तक। आर्टिकल सुबह है। आपको 10:30 बजे जवाब देना 10 है। दिन हो गए, नहीं 10 दिन हो गए रुबिका जी, 10 दिन हो गए। ये अखबारों में तो छप जाता है कि क्रायोजेनिक टैंकर के इश्तेहार छप जाते नुपुर जी आप ऑक्सीजन दे दीजिए। हमारा क्रायोजेनिक टैंकर बैंकॉक से मंगवाएंगे, 21 प्लांट फ्रांस से मंगवाएंगे। कहा है 10 दिन तो हो गए। एक सवाल पूछा जाए रुबिका जी, जनवरी के ऑक्सीजन अंदर कब मिलेगा? इशू बाद में है ना, टैंकर का इशू। नुपुर आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, आपके लिए मैं क्रायोजेनिक टैंकर के लिए रवि श्रीवास्तव से सवाल कर लूंगी। मुझे ये बताइए उस टैंकर में भरने के लिए ऑक्सीजन है? आपने वो ऑक्सीजन दे दी है? जी हाँ। या तो आप बोलिए कि हमने तो ऑक्सीजन दी, इनके पास टैंकर नहीं थे। जी मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, मैं आपको बिल्कुल साझा करूंगी। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, 40 मेट्रिक टन रुड़केला सेल। कोर्ट ने क्या कहा पूछिए रुबिका जी, बगल का शॉर्टेज है या नहीं? हरियाणा, कोर्ट ने क्या कहा? हरियाणा शॉर्टेज है अगर या 200 नहीं? मेट्रिक टन मंगवा सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं? अगर बाकी प्रदेश क्रायोजेनिक टैंकर का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो दिल्ली प्रदेश क्यों नहीं? और मैं इनको रोज ही कुछ करें तो बात भी नहीं कर रही मैं, इनको क्या पागलपन हो रहा है? तो संतुष्ट है आप? तो संतुष्ट है? सबसे ज्यादा संक्रमण दर के बाद अगर हम तो शॉर्टेज दे रहे है, हैं। अगर शॉर्टेज है आप ऑक्सीजन दीजिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि आप 700 टन दीजिए, वो आप कब देंगे? मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप कब देंगे? मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। एक रोहन जी रुकिए, रोहन जी रुकिए एक सेकंड। नुपुर शर्मा मुझे फिर समझाइए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं आप फिर समझाइए मुझे। मैं कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे 500 से ज्यादा मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। आप कह रही हो उनके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है, इश्तेहार उन्होंने दे दिया। मैं कह रही हूं आपने 500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार रखी है दिल्ली के लिए? बिल्कुल तैयार है। और इनफैक्ट आज कोर्ट में ये भी बात हुई है कि दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि कहां पे 100 से 200 मेट्रिक टन आप स्टोरेज में रख सकते हैं। इतना तो दिल्ली सरकार कर सकती है। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी, जो जनवरी 23 को 8 पीएसए प्लांट अलॉट हुए थे दिल्ली सरकारी अस्पतालों के लिए, 20 अप्रैल तक केवल एक को क्लियरेंस थी, जबकि पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ ने एक दिन लगा के एम्स और आरएमएल अस्पताल में कल रात को ही पीएसए प्लांट चालू कर दिया। मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या 5 महीने लगते हैं पीएसए प्लांट बनाने में? अभी क्या नहीं, अभी क्या, अरे अब इतना टाइम नहीं है ना, अब इतना टाइम नहीं है नुपुर कि उन्होंने नहीं किया तो आप उनकी मदद नहीं करेंगे। मैं कह रही हूँ अब इतना वक्त है कि आपको बनाने दिया था, आपने क्यों नहीं बनाने दिया? आपको स्टोर करने के लिए मौका दिया था, आपने क्यों नहीं स्टोर किया? अब इतना वक्त नहीं है, अब आपको बड़प्पन दिखाना होगा, आपको बड़प्पन दिखाना होगा नुपुर। जिम्मेदारी दिल्ली में है, डीआरडीओ केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर केंद्र सरकार पीएसए प्लांट बना सकती है तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं बना सकती? इसीलिए तो ये पूरे राज्य का दर्जा नहीं है ना नुपुर, इसीलिए यूनियन टेरिटरी में आती है कि कुछ केंद्र सरकार का और कुछ यहाँ के राज्य की सरकार का, और इसीलिए मिलकर ही काम करना होगा, मिलकर ही काम करना होगा, ईगो से नहीं काम चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।